KVB Vital. Today I am performing an activity of class 12. The objective of my activity is to verify that the relations are in the set L of all lines in a plane defined by R equals to L comma M such that L is perpendicular to M, is symmetric but neither reflexive nor transitive. बेसिकली ये जो एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसको आज हम एक्टिविटी फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। मटेरियल जो इस एक्टिविटी के लिए हमको चाहिए वो है हमारे पास पीस ऑफ प्लाईवुड। अब अगर प्लाईवुड आपके पास नहीं है तो आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। सम पीसेज ऑफ वायर्स नहीं तो थ्रेड्स आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट में ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो सिंपली आप लाइन ड्रॉ करके भी इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। नेल्स आपको चाहिए होंगी इसमें, वाइट पेपर, ग्लू। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग आते हैं। इसका अगला पार्ट है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या करना है कंस्ट्रक्शन करने में आपने, या अगर आप एक्टिविटी प्लाईवुड में कर रहे हैं तो आपको थ्रेड्स बेसिकली इसमें पेस्ट करनी है। और इसका जो रूल हम लोग फॉलो करेंगे कि जो भी आप थ्रेड्स यूज करेंगे या तो वो पैरेलल होनी चाहिए या फिर वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। तो इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ। टेक ए पीस ऑफ प्लाईवुड, चार्ट एंड पेस्ट ए व्हाइट पेपर ऑन इट, फिक्स द वायर्स रैंडमली ऑन द प्लाईवुड विद द हेल्प ऑफ नेल्स सच दैट सम ऑफ देम आर पैरेलल, सम ऑफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो ये फिगर यहाँ पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस पर इंक्लाइन कर देंगे, ऐसे पेश कर देंगे। अब इसके हम डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में आते हैं। तो जो हमने वायर्स यूज किए हुए हैं उसको नेमिंग हमने की हुई है। देखिए चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जो लाइंस हमारे पास है L1, सबसे पहले आपने यही लाइन ड्रॉ करनी है L1। फिर 3 लाइंस आप लोग ड्रॉ करेंगे L2, L3, L4, all are perpendicular to line L1. Then draw a line L5 and L8 which are parallel to each other. Then L7, L6, L6 is perpendicular to L7. It means L1, L2, L1, L3, L1, L4, L6 and L7 आर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रिलेशन। जो भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए दिया गया था, रिलेशन था हमारे पास लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब हम इसको ऑब्जर्वेशन पार्ट में आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हमको जो हमारा मोटिव है उसको हम लोग पहले एक बार वेरीफाई करेंगे कि क्या मोटिव था हमारा, कि जो लाइंस हैं वो आपकी सिमेट्रिक हैं बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव में ही आते हैं। रिफ्लेक्सिव में जो डेफिनेशन भी है हमारे पास A, A बिलोंग्स टू R, इट मींस A इज रिलेटेड टू A। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो L1 लाइन है वो L1 पर परपेंडिकुलर है या नहीं है। और वी नो दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इट्स सेल्फ। इट मींस L1 लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, L2 is not perpendicular to L2, L3 is not perpendicular to L3, L4, L5, L6, L7, L8। तो कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं आ रही है। इट मींस लाइंस आर L1 is not related to L1, L2 is not related to L2, it means that relation is not reflexive। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। तो सेकंड पार्ट में हम लोग थे। सेकंड पार्ट ये है कि जो ये रिलेशन है इसको आपने सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, इफ A, B बिलोंग्स टू R। तो पहले हम ये लेके चलेंगे कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमको ये चेक करना है इसमें कि L2 L1 पर परपेंडिकुलर है या नहीं है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और ये विजिबल है। देखिए कि L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर है। इट मींस L1 L2 belongs to R implies that L2, L1 also belongs to R। यानी कि ये रिलेशन आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बाकी पे भी हम चेक कर सकते हैं L1 is perpendicular to L3,
It means L3 is also perpendicular to L1. L1 is perpendicular to L4. L4 is also perpendicular to L1. तो सारे ये सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन लिखा हुआ था कि L, M such that L is perpendicular to M, it means that relation is symmetric. सेकंड पार्ट भी हमारा इसमें वेरीफाई हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट में आते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक पार्ट हमने प्रूव करते हैं। अब ट्रांजिटिव वाले केस में आ रहे हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ A, B belongs to R, BC belongs to R, implies that AC also belongs to R। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आती है तो हम लोग बोलेंगे कि R आपका ट्रांजिटिव है। चेक कर लेते हैं, देखिए L1, L2 belongs to R। अब हम ये देखेंगे कि L2 का रिलेशन किस ऐसे एलिमेंट के साथ है या नहीं है इसमें। तो L2 also belongs to L1। अच्छा, ये तो सिमेट्री की कंडीशन आई है इसमें। L1, L3 belongs to R। L3 is perpendicular to L4, but L1, L4 is not belongs to R। It means ये जो रिलेशन है यहाँ पे R, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो तीन मोटिव हमारे पास थे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को आपने चेक करना था। सिमेट्रिक है आपने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, बट ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं। थैंक यू।